नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस नौहर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर मैं नितिन शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप थंबनेल देखकर बिल्कुल आए हैं और आपकी सारी जिज्ञासाओं को शांत किया जाएगा। बस आप 5 या 7 मिनट का इंतजार कीजिए। हम उन सभी बारी बारी से भर्तियों की चर्चा करेंगे। हमारा एजेंडा क्या है आज के वीडियो का वो मैं बता देता हूं आपको। नंबर 1 लाख भर्तियों की घोषणा हुई थी जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे वहां पे जब बजट को बांटा था, उन्होंने बोला था, तब उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। कहाँ है साहब, 5 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, बाकी आप पूरी जनता को सारा वो बिजली पानी सब देने की कोशिशें कर रहे हैं। हमें भी कुछ थोड़ा बहुत है ना दे दो। बेरोजगार को क्या चाहिए? रोजगार। बाकी सब महिलाओं को तो आप अन्न पानी दिए जा रहे हो, ठीक है। आप किसानों की बिजली माफ कर रहे हो, वो भी ठीक है। पर हमारी बात कहाँ हो रही है? बेरोजगारों की। हालांकि जिन घरों के लिए सरकारें कर रही है उन्हीं घरों से हम बिलोंग कर रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल आपके साथ हूं इस बात के लिए। वो भी हमारे ही घरों को फायदा पहुंचा रही है। पर ये आपको भी पता है, जाती हुई सरकारें होती है तो एक बार कुछ न कुछ ऐसा अच्छा कार्य करती है, हमेशा से होता आया है। नई सरकारें आते ही पॉलिसी चेंज कर देती है। पर अगर जाती हुई सरकार आपको रोजगार देकर चली गई और आप सरकारी नौकरी लग गए तो कितनी भी सरकारें आए, 60 साल तक हम तो जीमेंगे भाई सरकारी नौकरी का, है ना। तो कहानी क्या है उसी पे चर्चा करते हैं। 1 लाख का क्या हुआ, सीईटी 12th का क्या हुआ, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आरएस की अभी तक अभ्यर्थना भेजी गई कि नहीं भेजी गई, इस बारे में चर्चा करेंगे। और सीईटी में जितनी भी वैकेंसी है उनकी अभ्यर्थना का क्या, तो इसी बारे में मैंने पॉइंट नोट कर रखे हैं ताकि हमारा टाइम जाया ना हो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 1 लाख वैकेंसीज की, है ना। अगर 1 लाख वैकेंसीज की बात करें तो ये गुलाबी ठीक है। 1 लाख वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों कल ही की तारीख पर अगर हम देखें तो कार्मिक विभाग जो प्रमुख हैं हमारे राजस्थान के, वो है हेमंत गेरा जी। अब जो हेमंत गेरा जी है उनसे बेरोजगार संघ ने और बेरोजगारों ने कल जाकर उनके सचिवालय पर मुलाकात की और उन्होंने इन टॉपिक्स पर डिस्कस किया जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले अगर बात करें तो दोस्तों 1 लाख वैकेंसी जिसके बारे में मैंने कहा था, उन्होंने बेरोजगारों में डिमांड रखी कि साहब विभाग वाइज वर्गीकरण तो करके बताओ। आपने खड़े खड़े कह दिया कि साहब 1 लाख वैकेंसी या 1.25 लाख वैकेंसी दे देंगे। विभाग के अनुसार किस विभाग में कितनी, शिक्षा की बात करें तो कितना आएगा। अगर हम बात करें इसके अलावा, शिक्षा के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, सांख्यिकी डिपार्टमेंट है उसकी बात कर लो, राजस्व डिपार्टमेंट है उसकी बात कर लो, अगर हम देखें पंचायती राज डिपार्टमेंट है उसकी बात कर लो। कहां कौन से को कितना सेट कर रहे हो, हमें ये तो बताओ। क्लर्क कितने ले रहे हो, हाई कोर्ट में कितने दे रहे हो, इन सब चीजों का हमें वर्गीकरण चाहिए। ये बात किसने कही है? हमारे जो है राजस्थान के जो सचिवालय में बैठने वाले हेमंत गेरा जी है, उनको बेरोजगारों ने बोला है। दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ा जो है इस बार राजस्थान में पचड़ा चल रहा है वो है भाई साहब सीईटी का। अब देखो इस पे जो चर्चा हुई वो मैं आपको खुल के डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीईटी ग्रेजुएशन का जो है वो स्कोर कार्ड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन वैकेंसीज की तैयारी करनी है, वो हमारे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और कंप्लीट डिटेल मिलेगी। अगर आपका स्कोर कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया, कितने नंबर आने पे आप कौन सी वैकेंसीज में जा सकते हो, वो सब चीज बताई गई है। या फिर ऊपर वाले आई बटन पे टच कर लो। अब हम देखते हैं सीईटी ग्रेजुएशन के बाद उन बेरोजगारों ने जो मांग की है वो ये की है, सीईटी 12th का जल्दी से जल्दी स्कोर कार्ड आप एसएसओ आईडी पे डाल दो, ताकि जो है 16 लाख जो विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे थे उन सब विद्यार्थियों को थोड़ा सा सुकून और सांस राहत की मिल जाए। अब देखो इसमें सीईटी 12th की बात करें दोस्तों, एक और अभी तक इसमें यह मामला क्लियर नहीं है कि सब ये जो सीईटी वाला है ये परसेंटेज पर होगा या 15 गुना पे होगा। कहानी ये है, सबसे बड़ा पेच कहां अटका है, वो सबसे बड़ा पेच यहीं पे अटका है दोस्तों कि अगर मान लो इस 12th वाले की बात करें, अगर ये एग्जाम हुआ और सरकार ये कह देती है कि मिनिमम 40% वाले सारे के सारे पास हैं, तो होगा क्या? इस सीईटी में बहुत सारी वैकेंसीज थी जिसमें राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एक सबसे बड़ी भर्ती है। मैं आपको बताता हूं, इस पे बहुत सारे बच्चों की नजरें टिकी हुई है जो पूरा का पूरा जीवन बदल देगी। कहते हैं कि संभावित जो भी 8-10 हजार पद है वो सारे इसी के थ्रू आएंगे। अब मान लो 15 गुना की बात कर ले तो राजस्थान पुलिस की अगर
10,000 वैकेंसी मैं मान के चलता हूं अगर आती है तो इसके 15 गुना कितने हुए दोस्तों, तो इसके 1.5 लाख विद्यार्थी हो जाएंगे, 1,50,000 मान लिया साहब। अब कहानी क्या, बैठने वाले तो यही 12-13 लाख थे ना, या 10 लाख थे, जितने भी थे, अब उसमें से तो 1.5 लाख ही आए। पर अगर सरकार ये कर देती है कि मिनिमम 40% वाला आंकड़ा लागू कर दो, तो यूं मान के चलो 5 से 6 लाख विद्यार्थी इसका फॉर्म भर पाएंगे। हो सकता है उस दिन किसी बच्चे को बुखार हो गई हो सकता है वो पेपर सेट ना बैठा हो, पर उसकी राजस्थान पुलिस को लेकर तैयारी बहुत पहले से थी। हो सकता है उस बच्चे को सीईटी के बारे में संज्ञान ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था। उसके साथ तो कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। जाती हुई सरकार फिर आती हुई सरकार में 2 साल का फर्क होता है भाई साहब। कहते हैं नई सरकार नई बींदड़ी काम नहीं करती, ये बिल्कुल कहावतें बुजुर्गों ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है, क्योंकि उनको घर के काम समझ नहीं आते ही धीरे धीरे जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है फिर बात समझ आती है कि हाँ इधर चूल्हा है, इधर हमारा वो गड़े वाला डिपार्टमेंट है, इधर लकड़ियों वाला है, इधर गाय भैंस वाला है। वो कैसे पता चलता है? सरकारों में जब नई सरकार आती है तो देखो रिपीट हो जाए तो अच्छी बात है, पर राजस्थान में ऐसा हुआ नहीं है एक बार को छोड़कर। अगर नई सरकार आती है तो उनको फाइलें ही नहीं समझाएगी पुराने वालों ने क्या करा। तो इसीलिए कहानी क्या है कि इन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वालों को 1.5 लाख में अगर डाल देते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, इन बच्चों के साथ धोखा होगा जो 10-12 लाख बैठे थे पेपर करने वाले। कोशिश ये है जो बेरोजगारों की, जो महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने अपने ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट से या जहां से भी उन्होंने बताया उनके रिसोर्सेज है, उन्होंने कहा कि कोशिश ये करेंगे कि 40%, उन्होंने आंकड़ा 40 का नहीं कहा, परसेंटेज वाला मामला सेट कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि अधीनस्थ बोर्ड की आदत है वो 40% तो मिनिमम रखो ही रखो, तो मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूं अगर परसेंटेज वाला मामला सेट हो जाए तो इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। अब हम अगर तीसरी बात करें पॉइंट की दोस्तों, ये स्कोर कार्ड वाला हो चुका है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें न्यू आरएस वैकेंसी की अभ्यर्थना जल्द से जल्द आरपीएससी को भेजी जाए, ऐसे कहा गया है किसको? हेमंत गेरा जी को, कि भाई साहब और हमारे महादेव जी आपसे गुजारिश है प्रभु आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेज दीजिएगा आरएस की वैकेंसी। अब देखो कहानी एक और पेज अटका हुआ है सीईटी की। अगर हम बात करें के बाद होने वाली भर्तियों की अभ्यर्थना की, तो मैं आपको एक और बताता हूं दोस्तों। हमने देखा कि सीईटी जो है पात्रता परीक्षा, इसके 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, पहला 12th वाला और दूसरा ग्रेजुएशन वाला। इसमें वही पटवारी, प्लाटून कमांडर, जिलेदार, अकाउंटेंट, इन सब की वैकेंसी जो थी। अब कहानी कहां अटकी हुई? इधर क्या है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। अगर हम बात करें एलडीसी के 2 थे, एक आरपीएससी का था, एक अधीनस्थ का था। अगर हम इसकी बात करें, उसके बाद दोस्तों वनपाल थी, महिला पर्यवेक्षक थी। इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज 7-8 इस तरफ थी, 7-8 इस तरफ थी। अब क्या उनकी अभ्यर्थना भेज दी गई है सरकार के द्वारा? अभ्यर्थना का मतलब होता है वो पत्र, प्रेम पत्र नहीं, वो पत्र जिसकी बात करें उसमें लिखा होता है कि अब बोर्ड को इजाजत है कि आप विज्ञप्ति जारी कर दो, इतने नंबर सीटें हैं इसमें और ये वर्गीकरण किया हो गया है, यहां ये पद खाली है। बोर्ड तो पेपर करवाता है, मेरिट बना के देता है, सरकारें नौकरी देती है। सरकारों के अलग विभाग बने हुए हैं, अलग अलग विभाग को जो जितना चाहिए उतना वहां से वो नौकरी वाले अपने अधिकारीगण खींच लेता है, वो डिपार्टमेंट खींचता है। तो वो डिपार्टमेंट या वो सरकार कम से कम बोर्ड को भेजे तो सही, ये बात कहे तो सही, वो पत्र तो लिखे कि देखो अब विज्ञप्ति जारी कर दो। तो सबसे बड़ी मांग ये है कि सीईटी के अंडर में आने वाली जितनी वैकेंसीज है उनकी अभ्यर्थना भेजी गई है कि नहीं? तो अभ्यर्थना अभी तक भेजी नहीं गई है और बेरोजगारों ने ये कहा है कि साहब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इनकी अभ्यर्थना भेज दीजिएगा, ताकि बच्चे जो हैं वो अपना टारगेट डिसाइड करके तैयारी के लग जाए। दोस्तों यही एक मौका है 2023 का अंतिम, कह सकते हैं नौकरी लग गए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अंतिम पड़ाव पे बैठे होंगे, उम्मीदें खत्म हो रही है, सर के बाल उड़ रहे हैं, शादी वादी हो नहीं रही है, मामला यहीं पे अटक रहा है सबसे बड़ा। अब अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को वोट चाहिए तो एक उस बेरोजगार संघ के अलावा एक जो कहते हैं कि उम्र के पड़ाव में जाने वाले लोगों के भी बारे में सोचना पड़ेगा वोट चाहिए तो। आगे बढ़ते वो अभ्यर्थना तो भेजनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। अब देखो नंबर 5 पॉइंट की बात करें, महीने के अंत में कैलेंडर जारी कर दिया जाए, यह सबसे अच्छा पॉइंट है और सबसे अच्छी बड़ी मांग की है हेमंत जी गेरा के सामने
बेरोजगारों ने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं है, आप अभ्यर्थना जैसे मर्जी भेजो, धीरे धीरे भेजो, आगे पीछे करके भेजो, कम से कम एक कैलेंडर तो जारी कर दो आप, या आप बोर्ड को कह दो कि जितना जल्दी हो सके ये कैलेंडर जारी कर दे। तो जो तारीखें निर्धारित होती है, तारीख पे तारीख वाला मामला तो ठीक है, पर प्रभु कम से कम हमें इतना तो पता चल जाए कि ये जो है, ये जो तारीख है, ये कब कौन सा पेपर होने वाला है। अगर ये थोड़ा सा पता चल गया तो हम तो जी जाएंगे साहब। मान लो उस तारीख को अगर पता चल जाए कि ये भर्ती होने वाली है, तो वो बच्चा 2 या 3 या 5 महीने में अपनी पूरी प्लानिंग करके और उसकी तरफ लग सकता है। पर दोस्तों एक लास्ट में आधी मिनट और मैं आपकी खींचना चाहता हूं। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपने किताबें छोड़ दी है, योद्धा वो नहीं होते जो कहते हैं कि साहब जब युद्ध मैदान में उतरने वाला होता ना, कि साहब सामने से दुश्मन आ गया, तब अपनी बंदूकें लेके जाते हैं, तलवारें, अपने घोड़े, भाले, हाथी जितना होते हैं वो भाग के जाते हैं। मारे जाएंगे, जी कैसे पाएंगे? योद्धा वही होते हैं जो लास्ट तक किताबों को पकड़ के रखते हैं। और आप अगर तैयारी कर रहे हो तो किताबें मत छोड़ना, जी के नहीं बदलने वाला। वो जो है जिलों वाले, वो 19, वो तो वैसे ही लोगों ने ट्रिक बना दी है कि तोता मैना काबुल करके, वो तो हो जाएगा मामला सेट। बाकी का जो जीके है वो वैसे ही रहने वाला है, पॉलिटिकल साइंस वैसे ही रहने वाली है। मैथ आज तक तो मैंने सुना नहीं दोस्तों 2+2 कभी 5 होता है, होता तो 4 ही है, ये हमेशा रहेगा। तो आप अपना मैथ करें, आप अपना रीजनिंग करें। और अगर आप कोई भी एक संपूर्ण रणनीति अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किसी भी एग्जाम को कैसे पास करें। दूसरा, आपने अगर हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्हीं महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।